क्योंकि वो समय था जब पूरा नेदर विदर किंग के क्रोध की ज्वाला में झुलस रहा था, क्योंकि उसने अपने भाई से भी प्यारा दोस्त खोया था। भले ही ये कांड पिगलिन्स के राजा ने किया हो, लेकिन इसकी सजा पूरे पिगलिन समुदाय को भुगतनी पड़ी और लगभग 2 सालों तक मौत का नंगा नाच नेदर में चलता रहा, जहां विदर सैनिकों को कोई भी पिगलिन दिखता वो वापस ना दिखता। हालात इतने बुरे थे कि पिगलिन्स की राजधानी, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और टेक्नोलॉजी में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही थी, वो 2 दिन में ही कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। हर जगह था तो बस मौत, चीख और दर्द। जो वहां रुका वो मरा, जो वहां से भाग रहा था वो मरा, और जो वहां पर छुपकर जैसे तैसे करके सरवाइव भी कर गए वो भूख से मरे। और यह आतंक केवल बड़े शहरों में सीमित नहीं रहा, ये खौफनाक और खतरनाक बीमारी की तरह फैल रहा था। दूर दराज के छोटे मोटे गांव पर भी विदर किंग के सैनिकों ने हमला किया, और उन्हीं में से एक गांव था चिंत्या, जहां पर करीबन 30 परिवार खुशी से मिलजुल कर रहा करते थे, और सब कुछ तहस नहस हो गया। उस गांव में कोई नहीं बचा, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर, क्योंकि उसके माता पिता ने जैसे तैसे करके उसे ओवरवर्ल्ड में भेज दिया था। अब वो ओवरवर्ल्ड में तो आ चुका था, मगर वो एक पिगलिन था जिसके कारण ओवरवर्ल्ड में आते ही उसका शरीर बुरी तरीके से कांपने लगता है, कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से, और देखते ही देखते वो एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई, क्योंकि भले वो पिगलिन हो लेकिन था तो वो एक छोटा सा बच्चा ही, जिस कारण से उसे नहीं मालूम था कि ओवरवर्ल्ड की हवा उसके लिए पॉइजन के बराबर है, और उसकी बॉडी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में बदल गई ताकि वो हवा को प्यूरिफाई कर सके। ऊपर से कुछ ही देर में उस घने जंगल के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जो कि उसे और भी ज्यादा डराए जा रही थी। इस कारण से वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और कैसे भी करके वो अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये था कि पोर्टल टूट चुका था, और ओवरवर्ल्ड में आते समय उसने अपने माँ से वादा भी किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नेदर में वापस कभी भी कदम नहीं रखेगा। और इस वादे को निभाने के लिए उस नन्ही सी जान ने अपने अंदर जितना भी हिम्मत था उसे एक जगह इकट्ठा किया और हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि कैसे भी करके वो इस जंगल से बाहर निकल सके, क्योंकि उस जंगल में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं से भी कोई भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। मगर उस जंगल से बाहर निकलना आसान नहीं था, क्योंकि रात का समय था और इस कारण से चारों तरफ क्रीपर्स, स्केलेटन्स घूम रहे थे, जिनको वो छुप छुप कर देखता है, क्योंकि उसके लिए वो लोग काफी नए थे, क्योंकि नेदर में ना ही व्हाइट कलर के स्केलेटन्स होते हैं और ना ही क्रीपर्स। वो उन्हें छुपके देख ही रहा था, तभी गलती से उसने एक लकड़ी पर पैर रख दिया, जिसके टूटने की आवाज के कारण वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देख अचानक से वो घबरा गया और वहां से भागने लगा, और ये देख स्केलेटन और क्रीपर भी उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता था ही नहीं, और इस कारण से वो चारों तरफ से घिर चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी करे तो करे क्या, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और ये सेम चीज स्केलेटन्स के साथ भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आज तक ओवरवर्ल्ड में पिगलिन जैसा कोई भी मॉब नहीं देखा था, और इस कारण से उन्हें लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा खतरा उनके लिए साबित हो सकता है। तो क्यों ना इस खतरे को बड़े होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी वहां पर एक डॉग आ जाता है, जो कि कोई ऐसा वैसा डॉग नहीं था।
वो था एक ज़ॉम्बी डॉग जो कि उन सारे स्केलेटन्स को डराने लगता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो उस पिगलिन को बचाने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहां से दौड़ते हुए आता एक ज़ॉम्बी जो कि उस बच्चे को लेकर वहां से भागने लगता है ताकि वो उस पिगलिन को इन स्केलेटन से बचा सके। एंड कुछ ही देर में वो ज़ॉम्बी उस बच्चे को लेकर अपने घर में पहुंच जाता है जो कि एक्चुअली में एक छोटा सा केव था। वेल टेक्निकली देखा जाए तो ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा एग्रेसिव होते, बट ये नहीं था क्योंकि कुछ महीने पहले इसके साथ एक घटना घटी थी। एक्चुअली में कुछ महीने पहले उस ज़ॉम्बी का बेटा जंगल में शिकार करने के लिए गया था, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। उस ज़ॉम्बी ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की बट वो मिला ही नहीं, पर फिर भी उसने हार नहीं माना। वो हर रात उस जंगल में जाता है और अपने बेटे की तलाश करता है इस उम्मीद में कि काश वो उसे मिल जाए, लेकिन हर बार उसे निराश होकर ही घर आना पड़ता है। लेकिन आज उसे मिलता है ये पिगलिन जो कि बहुत बड़े खतरे में था और उसे देखकर उसे अपने बेटे की याद आ गई और इसलिए अपनी जान पर खेलकर उसने इस पिगलिन को बचाया और अपने घर और दिल दोनों में जगह भी दिया। और इसी के साथ शुरुआत होती है उस पिगलिन के एक नए जिंदगी की, जिसमें वो बहुत ही खुशी से उस ज़ॉम्बी फैमिली में रहा करता था, जिसमें थे मम्मी पापा डॉगी और वो। धीरे धीरे वो उनके साथ काफी घुल मिल गया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुश था। समय समय पर उसे नेदर की याद आती, उसके प्यारे गांव की याद आती और उस गांव में उसकी माँ जो कि खाना लेकर उसके पीछे दौड़ा करती थी ताकि वो खाना खा ले, लेकिन वो तो खेल कूद में ही व्यस्त रहता था। इन सब ख्यालों के साथ उसकी आंखों में आंसू आ जाते। पर कहते हैं ना, समय सब कुछ ठीक कर देता है और धीरे धीरे समय के साथ ये गहरा जख्म भी भरने लगा और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। उस ज़ॉम्बी फैमिली में अब सिर्फ वो डॉगी एंड उसकी मम्मी बची थी, जिनका तबीयत भी दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ये कोई आम बीमारी नहीं थी जिसका इलाज ओवरवर्ल्ड में हो जाए। ये एक्चुअली में नेदर का एक जहरीला इन्फेक्शन है जो बहुत धीरे धीरे इंसान की बॉडी को खाता है। ये बात जैसे ही उसे पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वही है जो कि नेदर से उनकी फैमिली में आया है। और वो सोच में पड़ गया कि क्या ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी, उनकी ही जिंदगी को मैंने नर्क बना दिया। नहीं, मैं आपको बचा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। ये संकल्प लेकर वो वापस नेदर में जाने की तैयारी शुरू करता है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज केवल विदर रोज से ही हो सकता है। और इसलिए उसने एक नेदर पोर्टल बनाया और अपनी माँ से किया हुआ वादा तोड़ वो नेदर में एंटर करता है ताकि वो अपनी दूसरी माँ को बचा सके। तो क्या वो उन्हें बचा पाएगा या फिर पश्चाताप की अग्नि में वो खुद ही जल के भस्म हो जाएगा? ये जानेंगे अगले एपिसोड में।